हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी हम लोग को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करूँ और उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ तो ये हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि जो 90 के सामने साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, एक परपेंडिकुलर और दूसरी बेस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यही थ्योरम की आज हम प्रूविंग करेंगे कि ये कैसे इक्वल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हमको क्या बताता है। स्टेटमेंट जो है वो ये है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. That means हमको प्रूफ करना है कि जो दो साइड्स हैं, तो 90 के सामने की साइड है आपकी हाइपोटेनस होगी। दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और हमको यहाँ पे गिवन पार्ट है कि जो एक एंगल है वो कैसा है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है जिसमें एंगल बी जो है हमारा वो 90 डिग्री है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि ए सी पे होगा। ऐसे बी से एक परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम कोई नेम दे देते हैं, सपोज डी। तो ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हम लोग सिमिलैरिटी, इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा सिमिलैरिटी। अब हम जो सिमिलैरिटी यूज़ करके दो ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हैं आपके बी ए डी और ए बी सी, इसको हमको सिमिलर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, और फिर दो ट्राइंगल कौन से हमारे पास हैं, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इनको सिमिलर करना पड़ेगा। तो दोनों ट्राइंगल में हमारा जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए दोनों में कॉमन है हमारे पास। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ए। क्यों इक्वल है, ये प्रॉपर्टी है कॉमन, ठीक है। और हमको एक एंगल और चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एंगल जो यहाँ पर है, एंगल डी जो है और जो एंगल बी है दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे वी कैन राइट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, जो कि कितना है, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, आपकी एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब जब सिमिलर हो जाएंगे तो इसमें हम रेशियो लगा सकते हैं साइड का, तो हम रेशियो लगा देंगे। तो कौन सा किसके रेशियो में होगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो ए डी है वो किसके रेशियो में होगा, आपका ए बी के रेशियो में होगा। और जो ए बी है आपका वो किसके रेशियो में होगा, आपका ए सी के रेशियो में होगा। आप फिगर से भी देख सकते हैं, जो ए डी है वो ए बी के रेशियो में होगा और जो ए बी है वो आपका किसके रेशियो में होगा, ए सी के रेशियो में होगा। तो यहाँ से हम लगा देंगे, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बचा हुआ है, जो ये वाला ट्राइंगल है बी डी सी और ए बी सी, इसको सिमिलर करेंगे। तो हम दोनों ट्राइंगल लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से, जैसे हमने ऊपर प्रूफिंग करी थी वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें हमको पता है कि दोनों में कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है, हमको एंगल सी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कॉमन एंगल हमको दिखाई पड़ रहा है। तो वी कैन राइट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। रीज़न क्या है, कॉमन। एंगल सी डी बी
अब सी डी बी 90 डिग्री है और उसमें कौन सा एंगल 90 है आपका, सी बी ए 90, तो ईच कितना है आपका 90 डिग्री। Therefore, triangle CDB similar to triangle CBA कौन सी प्रॉपर्टी से, सेम जो प्रॉपर्टी ऊपर लगाई थी, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, और जब सिमिलर हो गए तो इसके जो रेशियोज हैं हम फिगर से भी देख सकते हैं, और जो हमने लिखा है ट्राइंगल को हमने क्योंकि ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, तो सी डी अपॉन सी बी एंड सी बी अपॉन सी ए, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं। तो सी डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमको जब दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 आपका है ए बी स्क्वायर और सेकेंड वाले में हो जाएगा सी बी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के संग ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड के संग ऐड कर देंगे, तो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी लिख दें इसको हम, ए सी ए को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों में देखो आपको ए सी कॉमन मिल रहा है, तो वी कैन टेक इट आउट ए सी, और ब्रैकेट में बचेगा आपका ए डी इन प्लस सी डी। तो अगर आप फिगर में देखें यहाँ पे, तो ए डी प्लस सी डी आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो वी कैन राइट ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ आपके लिए। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट इज अ राइट एंगल। यहाँ पर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का जो एडिशन है वो ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि जो एंगल फॉर्म होगा ए बी और बी सी के बीच में वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम एक और ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बट उसमें हमको जो एंगल होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें 90 डिग्री नहीं दिया है, हमको प्रूव करना है, बट हम दूसरा ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल एक फॉर्म कर लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है, इसको हम कुछ नेम कर दे रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, और हम इसमें अज्यूम करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू पर है ये राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, जिसमें आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड हमको दिख रही हैं, जो पी क्यू है वो इक्वल होगा आपका ए बी के, और जो आपकी क्यू आर है वो इक्वल होगा आपका बी सी के, और जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री होगा, पर वो 90 बी के बराबर नहीं है, वो हमको प्रूफ करना है कि बी भी 90 होगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है जिसमें कि ये वाली साइड जो है वो इस वाले के इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इस वाले के इक्वल है। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है पी क्यू आर, अगर उसमें पाइथागोरस लगाएं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल है उसमें अगर पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा, प्रूफ में इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो वी कैन राइट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग ए बी से, और क्यू आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बी सी से। तो हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है,
और हमको जो गिवन पार्ट है वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। गिवन पार्ट क्या है हमारे पास, वो मैंने यहाँ लिख ले रहा हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये गिवन पार्ट है, ये हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये गिवन है। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इसकी जगह पर जो ये वाला पार्ट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर, तो ए सी विल बी इक्वल टू पी आर। ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। अब इससे क्या कंक्लूड हो गया कि जो ए सी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया, पी आर के। अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करेंगे। तो दो ट्राइंगल हमको दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो पी क्यू में पी क्यू इज इक्वल टू ए बी और क्यू आर इज इक्वल टू बी सी एंड पी आर इज इक्वल टू ए सी। ये हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था और ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, अब अगर इस ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी सी के बराबर पूरा का पूरा सारी साइडें करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल जो क्यू है वो एंगल हो जाएगा बी के, और एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर ये सी पी सी टी, देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, hence proved।